जनकपुरी में एक भक्त हुए, पूरा अयोध्या उनको जानता है और लगभग आप में भी कई लोग जानते होंगे, श्री प्रयागदास जी, मामा प्रयागदास। कहते हैं कि उनके माता पिता के कोई संतान नहीं हो रही थी, तब संतों ने आशीर्वाद दिया कि बोले तुम्हारे घर में एक भगवत भक्त जन्म लेगा, चिंता मत करो। संत आशीर्वाद देके गए। उसके बाद ही प्रयागराज में कुंभ था, वहां दोनों माता पिता स्नान करने गए और स्नान के करके लौट करके आए, तभी ऐसा आभास होने लगा और वैद्यों ने आकर के कहा मैया खुशखबरी है, अब संतान आने वाली है। तभी माता पिता दोनों ने निश्चय कर लिया था कि प्रयाग स्नान के बाद संतों के आशीर्वाद के बाद ये बालक जन्म लेगा तो इसका नाम हम प्रयागदास रखेंगे। लेकिन भक्त का जीवन सीधा नहीं होता, और जिसका जीवन सीधा है वो भक्त नहीं होता। लिख लीजिएगा, भक्त का जीवन सीधा नहीं होता। जो चाहा मिल गया, जब चाहा खा लिया, जैसा चाहा हो गया, वो भक्त नहीं है, महासंसारी है। मन में इच्छा हुई मुंबई में बंगलो बनना चाहिए तो बन गया। मन में इच्छा हो गई कि बेटे का शादी हो जाए, बेटी का ऐसा ब्याह हो जाए, मन में इच्छा हो गई 2 संतान हो जाएं, मन में इच्छा हो गई ऐसा सब भाव हो जाए, और जो जो इच्छा हो रही है वो पूरी होती जा रही है, इसका मतलब वो भक्त नहीं है। इच्छा प्रकट हुई लेकिन पूरी ना हुई, और पूरी हुई तो भी इतनी मशक्कत करके हुई कि महाराज बस रोम रोम खींच लिया गया हो, तब समझो भक्त है। हमारी बात समझ रहे हैं? इन बातों को सुन के डर मत जाइएगा कि भक्ति मार्ग ही छोड़ दो, डरो नहीं, विश्वास चित्त में रखिएगा, ठाकुर जी सब मंगल करते हैं। पर भक्त के जीवन में अगर कुछ टेढ़ापन नहीं है तो समझो वो भक्त नहीं है। प्रयागदास जी अपनी मैया के गर्भ में जैसे ही आए, पिताजी अस्वस्थ रहना प्रारंभ कर दिए, और ऐसी स्थिति हुई कि जिस दिन प्रयागदास जी का जन्म हुआ उसी दिन पिताजी के प्राण चले गए। मतलब बालक का जन्म और पति की मृत्यु एक साथ। मां क्या करे ऐसी स्थिति में, लेकिन ठाकुर जी पर भरोसा करके, सब संतों के आशीर्वाद पर भरोसा करके उस बालक के ऊपर ध्यान दिया। विधवा हो गई मां, बालक को गोद में लेकर के अब उसका लालन पालन करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे जैसे ही थोड़े बड़े हुए, चलने फिरने की थोड़ी स्थिति, घुटमुन चलने लगे, एक दिन इतनी जोर की आग लगी कि पूरा घर जल करके राख हो गया, और जो थोड़ी बहुत संपत्ति जिससे मां बालक का पोषण कर रही थी वो भी जल गई, खत्म, सब खत्म, कुछ नहीं बचा। ये स्थिति सबके जीवन में आएगी, इसलिए सब तैयार रहना, मुझसे लेके आप तक कोई नहीं बचेगा। प्रयागदास जी के गांव के लोग बोलने लगे कि ये बालक अपशगुन है, मां के गर्भ में आया तो पिता का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, जन्म लिया तो पिता के प्राण हरण कर लिए इसने, और आज पहली बार घुटमुन चलना सीखा तो पूरे घर में आग लग गया, बच्ची कुछ संपत्ति भी जला दी। और लोग बाग जाकर के प्रयागदास जी की मां को कहते हमारी बात मानोगी? बोले क्या, तुम्हारा घर परिवार तो सब खत्म ही हो गया, ये बालक सगुन नहीं है, और क्या करें? बोले इसको कहीं छोड़ दो, कोई जरूरतमंद माता पिता होंगे उनको दे दो, या कहीं इसको छोड़ आओ, या कहीं इसको कुछ कर दो। अब इसको तुम रखोगी पास में तो बचा कुचा भी तुम्हारा जो जीवन है वो अपशगुन से युक्त हो जाएगा। कहां तक कहें, प्रयागदास जी थोड़ा थोड़ा बड़े हुए, चलने फिरने लगे। हाँ, तो प्रयागदास जी थोड़ा बहुत चलने फिरने लगे तो क्या हुआ, गांव के लोगों ने अपने बच्चों को उनके पास भेजना बंद कर दिया, इसके पास मत जाना, अपशगुन है, अपने पिता को खा गया, अपने पूरे घर संपत्ति, अरे माँ बेचारी जगह जगह से भिक्षा लेकर के पाती है, अपना जीवन यापन करती है।
ऐसी स्थिति कर दी। और एक बात समझनी पड़ेगी बंधुओं, मटके में जल तभी समाता है जब उस मटके को खूब अग्नि तपाई गई हो। कई बार व्यक्ति बोलते हैं सुना हुआ, व्यक्ति बोलते हैं पढ़ा हुआ, पर कई लोग बोलते हैं वो ना सुने हैं ना पढ़े हैं। कैसे बोल रहे हैं इतना अच्छा, इतना आकर्षण कैसे आ गया उनकी वाणी में? बोले प्रेम रस भरा है चित्त में, और प्रेम उसी के चित्त में भरता है जिसको खूब तपाया गया हो ठाकुर जी के द्वारा। जो तपा नहीं होगा वो प्रेम रस को समा नहीं पाएगा चित्त में। इसलिए बंधुओं, विपत्ति आती है ना जीवन में, घबराया नहीं कीजिए। ऐसा सोच लिया कीजिए कि हम सब मटका हैं, ठाकुर जी तपा करके हमको बढ़िया आकृति दे रहे हैं, कुछ समय की बात है, सह लेते हैं। और ये बात सत्य है, रात्रि के बाद उजाला होगा। कुछ समय की बात है, धैर्य पूर्वक नाम जप करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए सह लीजिए उस स्थिति को, उस समय को। अच्छे दिन आ जाते हैं। फिर प्रयागदास जी थोड़े थोड़े बड़े हुए। एक दिन अपनी माँ से बोले, माँ मैं बाहर जाता हूँ बगीचे में बच्चों के साथ खेलने। सब बच्चे बोलते हैं हम अपनी बुआ के यहाँ जा रहे हैं, कोई कहता हम अपनी मामा के यहाँ जा रहे हैं, कोई कहता हम अपनी नानी नाना के यहाँ जा रहे हैं। और आज तो मैया सब बालकों के हाथ यहाँ तक भरे हुए थे। मैंने पूछा ये क्या पहन के आए हो? तो सब बोले राखी है, हमारी बहनों ने पहनाई है। मेरे हाथ में राखी क्यों नहीं है? मेरी बहन कहाँ है? और मेरे बुआ फूफा दादी दादा नानी नाना ये सब कहाँ हैं? कोई भी क्यों नहीं है हमारे घर में? मामा प्रयागदास जी, मामा तो बाद में बने, पहले तो ये इनका नाम पहले प्रयाग दत्त था, प्रयाग दत्त। माँ ने कहा बेटा तू क्यों रोता है? मेरी बहन कहाँ है मैया? मुझे राखी क्यों नहीं पहनाई? सब बालकों के हाथ में राखी, सबके परिवार हैं, मेरा परिवार क्यों नहीं है? तो माँ ने छोटे से प्रयागदास जी को गोद में लेकर के कहा तेरी बहन है ना, कहाँ है? उसका ब्याह हो गया है, बड़े कुल में ब्याह हुआ है, बड़े नगर में रहती है, राजा की पत्नी बन गई है, इतना अवकाश नहीं होता उसको आने का घर पे, वो बड़े नगर। अच्छा कौन सा नगर है? बोले अयोध्या नगर है। अच्छा हमारे जीजाजी कौन है? बोले जीजाजी राघवेंद्र सरकार, राम जी तुम्हारे जीजाजी हैं। अच्छा मेरी बहन का नाम क्या है? वो तुम्हारी बहन का नाम सियाजू है। सियाजू मेरी बहन है? बोले हाँ वही तुम्हारी बहन है। मैया और मेरा सब परिवार? बोले सब वही है, भरत लाल जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी, सबसे मैया ने अलग अलग संबंध बता दिए। बोले वो सब तेरे संबंधी हैं पर बहुत व्यस्त रहते हैं बालक, इसलिए वो आ नहीं पाते। लेकिन तू ऐसा नहीं सोचना तेरा कोई नहीं है, वो सब तेरे ही हैं। अब तो प्रयागदास जी रात भर सोचते रहे, सिया जी मेरी बहन है, राम जी मेरे जीजा जी हैं, ये मेरे वो हैं, ये मेरे वो हैं, सबसे मेरा संबंध है। सुबह उठते ही मैया के पीछे पड़ गए। बोले मैया बहन नहीं आ सकती, बहुत व्यस्त है, पर मैं तो बहन के पास जा सकता हूं ना। माँ बोली अब ये तूने नई रट लगा ली। अब तो प्रयागदास जी रोने लगे। नहीं नहीं माँ मैं जाऊंगा, अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। और ये कोई बात थोड़ी होती है कि ब्याह हो गया, बड़े कुल में ब्याह हो गया तो अपने भैया को भूल जाएगी, अपनी मैया को भूल जाएगी, कभी आएगी नहीं। रक्षाबंधन पर सब भाइयों की बहन आती, मेरी बहन नहीं आएगी, मैं डांट के आऊंगा बहन को, मैया मैं तो जाऊंगा। इतनी हट करने लगे कि माँ ने अंत में कहा ठीक है जा तू अयोध्या चला जा, वही है तेरी बहन। माँ ऐसे कैसे चला जाऊं, कुछ तो बना के दो। माँ को जबरदस्ती रसोई में लगे, कुछ बना के दो, कुछ सामग्री दे दो। माँ ने कुछ सामग्री बनाई, सामग्री बना करके दे दी और बस मनी मन सोचने लगी हे राघव जी मेरे पुत्र का ध्यान रखना, ये निकल तो गया है, मैंने इसको समझा तो दिया है, जितनी मेरी इच्छा थी, जितनी मेरी योग्यता थी उतना इसको मैंने कर तो दिया है, बस आप संभाल लेना इसको। निकल गए प्रयागदास जी अयोध्या के लिए। अयोध्या आए, माँ से पूछा था अयोध्या नगरी तो बहुत बड़ी होगी, मेरी बहन कहाँ रहती है, कोई जगह बता दो। तो माँ ने कह दिया था कनक भवन में है तेरी बहन। सीधे कनक भवन में बिहारिणी जी के दर्शन करने के लिए गए और वहां जाके पुजारी जी से पूछने लगे जय सिया राम। बोले जय सिया राम। बोले कहो भैया हम जनकपुर से आए हैं, प्रयागदास हमारा नाम है, जानकी जी के छोटे भैया हैं, आप उनको मिलवा दीजिए, बोल दीजिए कि मैं उनका भाई हूं, राखी बंधवाने आया हूं। पुजारी जी बोले सामने युगल सरकार विराज रहे हैं, दर्शन करो। बोले इनके तो दर्शन मैंने कर लिए, इनको तो मैंने प्रणाम कर लिया, पर वो जानकी जी कहाँ है? बोले वो जानकी जी बैठी तो हैं सामने।
अरे ये वाली जानकी जी नहीं, ये तो हिल भी नहीं रही, बोल भी नहीं रही, चल भी नहीं रही, उठ भी नहीं रही, स्पष्ट बैठी हैं, ये वाली नहीं, वो वाली जानकी जी, ये तो उनका प्रतिमा स्वरूप है, वो चलती फिरती हैं, वो बोलती हैं, उनसे कह दीजिए मैं आया हूं, मुझे राखी पहना दें। बंधुओं विचार करके देखो, आज भी अगर कोई ऐसा कहे तो आप लोग क्या करोगे? हाँ भैया ठीक है ठीक है, तो बैठ जाओ, अब इससे क्या मूड मारे, पागल आदमी है, कह रहा है कि जानकी जी को बुलाओ। यही उस समय हुआ। पुजारी जी ने कहा दर्शन करो, प्रसाद लो, चलते बनो यहाँ से, बहन मिलेंगी, तुम्हारी शिकायत करूंगा मैं उनसे, मिलने नहीं दे रहे हो मुझे। बाहर जाके किसी से बोले मेरी बहन जानकी जी कहाँ है, कोई मंदिर बता दे, कोई मंदिर बता दे। मंदिरों में जाकर के ठाकुर जी के विग्रह को देख कर रोने लग जाएं। विग्रह से नहीं मिलना है, मुझे प्रत्यक्ष मिलना है, वो मेरी बहन है, मेरी माँ ने कहा कि वो मेरी बहन है। हनुमानगढ़ी गए, हनुमान जी के दर्शन किए, वहां खूब रोए, बोले आप तो मेरे संबंधी हैं, मेरी माँ ने बताया, क्यों नहीं मिल रही हैं श्री जानकी जी। हनुमान जी को रो करके जब कहा, एक वृक्ष के नीचे जाकर के इतना रोए, 7 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस सियाजू सियाजू सियाजू, मेरी बहन सियाजू कहते कहते रोने लगे। हनुमान जी महाराज सिया जी के पास गए, बोले कि मैया मुझसे इनका विरह देखा नहीं जा रहा है, आप कृपा करो। सिया जी बोली ठीक है। और एक दिन आया, ढोल नगाड़े ताशे बज रहे हैं, बड़ी बड़ी सहनाइयां बज रही हैं, और महाराज एक व्यक्ति हाथ में सुंदर चमर लेकर के, सुंदर चिन्ह लेकर के, और बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन करके चलता हुआ, और बस सबको सावधान करता हुआ जा रहा है। रघुकुल कमल दिवाकर दशरथ नंदन कौशल्यानंदन जगत प्रतिपालक प्रभु श्री रामचंद्र श्रिया रामजू महाराज पधार रहे हैं, सावधान हो जाओ। सिया रामजू महाराज पधार रहे, सुनते ही प्रयागदास जी के नेत्र खुले। 7 दिन बाद पड़े थे किसी वन में, और तभी नेत्र खोल करके देखा, पोशाक अलग है इन लोगों की जो ढोल बजा रहे हैं, मुख की कांति ऐसा बता रही है कि ये सामान्य लोग नहीं है। जब घोड़ों को देख रहे हैं, चिन्ह रखने वालों को देख रहे हैं, ढोल नगाड़ों का स्वर सुन रहे हैं, ये संसार के ढोल नगाड़े नहीं है, ये कुछ और है। मंगल गीत गाते हुए सखियां चल रही हैं, सुंदर सुंदर वाद्य बजाते हुए बड़े बड़े संगीतकार चल रहे हैं, पुष्प वर्षण करते हुए मानो जैसे गंधर्व चल रहे हैं। और तभी देखते हैं एक श्वेत हाथी सामने आया। उस श्वेत हाथी के ऊपर रत्न जड़ित सुंदर स्वर्ण सिंहासन है, ऊपर सुंदर ठाकुर जी के चमर डोराई जा रही है, सुंदर ठाकुर जी को छत्र रखा गया है। आहा, उस सुंदर सिंहासन के मध्य में सुंदर गादी जी लगी हैं, और उस गादी जी पर अत्यंत सुकोमल श्याम वर्ण कांति के श्री राघव जी, और बगल में बिल्कुल कंचन वर्ण जैसा है जिनका, ऐसी श्री जानकी जी बैठी हैं, और मंद मंद मुस्काते हुए इधर उधर देखते हुए चल रहे हैं। जानकी जी का दर्शन करके श्री प्रयागदास जी रुदन करने लगे। तुरंत जानकी जी ने वहीं अपने हाथी को रोका, हाथी नीचे बैठा, श्री राघव जी और जानकी जी उतर करके आए, और प्रयागदास जी को भैया कह करके जानकी जी ने, भैया आ गए आप? सुन करके श्री प्रयागदास जी अत्यंत आनंदित हुए। पहले तो प्रसन्नता में खूब रोए, और फिर रूठ के बैठ गए। कैसी बहन हो आप? मैं 7 दिन से भूखा प्यासा यहां बैठा हूं, जल भी नहीं पूछा आपने, और 7 दिन बाद आए हो। जानकी जी राघव जी को इशारा कर रही हैं, साले साहब रूठे हैं, मनाओ। कितने बड़े भाग्य हैं। श्री राघव जी बगल में बैठे, अच्छा भैया क्षमा कर दो, हम लोग थोड़े व्यस्त हो गए, तो रखो अपनी व्यस्तता अपने पास। अरे परिवार के लोगों के लिए तो समय होना। कितने वर्ष हो गए बहन, मैंने तो आपको जन्म के बाद कभी देखा नहीं, मैया ने कब से नहीं देखा आपको, पिताजी तो रहे नहीं, आप आती भी नहीं हो कभी वहां पर। बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई बहन से कोई भाई बात कर रहा हो। मां ने आपके लिए मिष्ठान बना के भेजा, खिला दूं? वृक्ष के नीचे श्री राघव जी जानकी जी दोनों बैठे हैं, और पूरी अयोध्या नगरी, वही सत्य त्रेताकालीन नगरी पूरी प्रकट हो गई थी कलिकाल में। ये कलयुग की घटना है, और सब देख रहे हैं, सबके नेत्रों में आंसू हैं। और श्री प्रयागदास जी अपने हाथ से मैया के बनी हुई सामग्री सिया जी को पवा रहे हैं, राघव जी को पवा रहे हैं, और सिया जी राघव जी दोनों मिलकर प्रयागदास जी को पवा रहे हैं।
प्रयागदास जी ने ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। बस आप दोनों ऐसे ही मेरे आंखों के आगे बैठे रहो, मैं देखता रहूं और मैं जाऊंगा वापस। मां पूछेगी कब आ रही है बहन, मैं क्या बताऊंगा। सिया जी बोली कह देना जल्दी आ जाऊंगी मैं। राघव जी सिया जी तो वहां से चले गए। आप इतने भाव निमग्न हो गए, निमग्न होते हुए चल रहे थे। अब जिसको राघव जी का दर्शन हो गया होगा ना, उसके तन की कांति, उसकी बोली चाली वो हमारी जैसी नहीं होगी, वो अलग ही होगी। और उसको कोई रसिक ही पहचान सकता है, सामान्य लोग पहचान भी नहीं पाएंगे। तभी सामने से एक रसिक श्री त्रिलोचन जी आ रहे थे, अयोध्या के संत। उन्होंने प्रयागदास जी की स्थिति को जब देखा, तन की स्थिति को देखा, प्रेम के कुछ लक्षण हैं, प्रेम के कुछ लक्षण हैं। भगवत दर्शन के बाद वो लक्षण हमारे अंग में प्रस्फुटित होने लगते हैं। पहला लक्षण, कितनी भी अवस्था हो जाए लेकिन शरीर ऐसा लगेगा जैसे बालवत, बालकों जैसा हो। 70 के हो जाते हैं, 80 के हो जाते हैं महात्मा, लेकिन उनकी वाणी सुनो, उनके पास बैठो, उनके मुख को देखो, ऐसा लगेगा छोटे से बालक हैं क्या। तन का स्पर्श करोगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल नवजात शिशु। प्रेम पुलकित होने लगता है। दूसरा लक्षण होता है वो दुर्गंध विहीन हो जाते, उनमें से दुर्गंध नहीं आती। हमारे व्रज के, अयोध्या के ऐसे ऐसे संत कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाते, सामान्य जल में यमुना जी में स्नान करते हैं, सरजू जी में स्नान करते हैं, जटा जूट बांधते हैं, चंदन फोटा लगाते हैं, लेकिन कभी जैसी सांसारी लोगों से दुर्गंध आती है उनमें से दुर्गंध नहीं आती। तीसरा, प्रेम पुलकित नेत्र, नेत्र सदा भीगे ही रहते हैं। छोटी छोटी भाव, छोटी छोटी बातों पर नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगती है। चौथा, निरंतर हर संबंध में, चाहे भोजन की स्थिति हो, सोने की स्थिति हो, चलने की स्थिति हो, बैठने की स्थिति हो, पहनने की स्थिति हो, सारी स्थिति कृष्ण संबंधी, राम संबंधी हो जाती है। ये सब चिन्ह हैं उन लोगों के। और आगे की स्थिति तो और विचित्र है, जड़ को चैतन्य समझ के बात करने लगते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है जिनको ठाकुर जी का अनुभव हो जाता है। त्रिलोचन जी पहचान गए कि ये सामान्य नहीं है, और उन्होंने जाकर के उनको अपने आश्रम में लाए और उनसे बस पूछते कैसे, तो वो बताते मेरी बहन जानकी जी ऐसी हैं, मेरे जीजा जी राघव जी ऐसे हैं, भरतलाल जी ऐसे हैं, लक्ष्मण जी ऐसे हैं। त्रिलोचन जी बोले वर्षों हो गए हमको तप करते करते, कभी राघव जी का अनुभव नहीं हुआ। आपकी मैया की थोड़ी सी सीख से आपको साक्षात दर्शन हो गए राघव जी के। उन्होंने प्रयागदास जी को मामा संबोधित किया। तब से पूरे अयोध्या और पूरे विश्व में मामा प्रयागदास उनका नाम। क्यों? श्री जानकी जी को वो बहन मानते हैं। कुछ वर्ष बाद, कुछ दिनों बाद लौट कर के वापस गए। मैया ने जैसे ही देखा तो अब प्रयागदास वैसा है ही नहीं जैसा गया था। वही बस चलत राम, बोलत राम, स्मरण राम, सब राम राम में हो गए हैं। लौट करके आए, मां ने कहा पुत्र आगे इतने दिन लगे। पूछा नहीं कि बहन मिली कि नहीं, क्योंकि स्थिति बता रही कि मिल गई है। आकर के केवल दोनों आलिंगन करके, मां ने पुत्र को, पुत्र ने मां को, बस रोते रहे दोनों। मां, बहन जी मिली थी, जीजा जी भी मिले थे, और बस कांपने लगा शरीर प्रयागदास जी का। सुनकर के मैया कंपायमान हो गई। और जब ये कहा कि बहन ने कहा है कि मैं जल्दी मैया से मिलने आऊंगी, ये सुनकर के तो प्रयागदास जी की मैया आज रो पड़ी, भाव विह्वल हो गई। तेरे जन्म से सबने मुझे कहा कि ये अभागा है, अपने पिता को खा गया, तुम्हारी संपत्ति खा गया, तुम्हारा सर्वस्व नाश कर दिया। आज हम भिक्षा मांग करके अपना पेट भरते हैं, लेकिन पुत्र आज मैं गौरव से कह सकती हूं कि मैं प्रयागदास की मां हूं, जो जानकी जी को अपनी बहन बना के आया है, उनसे राखी बंधवा के आया है, श्री राम जी जिसके जीजा हैं। प्रयागदास जी महाराज लेटे रहते। किसी ने कहा अरे भजन तो किया करो,
तो बड़ा प्रसिद्ध उनका एक वाक्य, वो कहते, पेड़ के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला को सरवा। पेड़ के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा पानी पीने वाला, और उस पर प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला को सरवा, मतलब सालो। श्री राम जी मेरे जीजा जी, मैं उनका साला हूं। राम जी जिसके जीजा जी हो गए उसको भजन की क्या आवश्यकता है। मेरा सुमिरन हरि करे। अरे मैं हरि का सुमिरन नहीं, हरि मेरा सुमिरन करते, मैं पावा विश्राम।